हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यानी कि हम इस वीडियो में आप सबको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, किसी भी सरकारी परीक्षा में इस प्रकार से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है इसमें कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। ए में दिया है सहारा, बी में दिया है कलाहारी और सी में दिया है पंपास और डी में दिया है विषुवत रेखीय वन। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा होगा भाई, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है। ए में दिया है रेड इंडियन, बी में दिया है वेदा और सी में दिया है पैपुआ और डी में दिया है पूनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का बी नंबर सही हो जाएगा यानी वेदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्तों कि न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है। न्यू गिनी में पाए जाने वाले, तो ए में दिया है पूनन, बी में दिया है वेदा और सी में दिया है रेड इंडियन और डी में दिया है पैपुआ। तो तीसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा यानी पैपुआ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं। ए में दिया है पूनन, बी में दिया है पैपुआ और सी में दिया है रेड इंडियन और डी में दिया है वेदा। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, पूनन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बुशमैन का संबंध है, बुशमैन का संबंध किससे है। तो ए में बोला है सहारा मरुस्थल, बी में बोला है कलाहारी मरुस्थल, उसके बाद सी में बोला है कांगो बेसिन से और डी में बोला है अबिसिनिया पठार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का, 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कलाहारी मरुस्थल से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है दोस्तों कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। ए में दिया है पिग्मी, बी में दिया है पूनन और सी में दिया है बुशमैन और डी में दिया है कजाक। क्या कजाक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का, 6 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, बुशमैन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक 40वीं जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसका के मतलब ए नंबर में दिया है सहारा, बी में दिया कलाहारी और सी में दिया है गोबी और डी में दिया है सेचूरा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 नंबर का, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कलाहारी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है। ए में दिया सकाई और बी में दिया मसाई, सी में दिया सेमांग और डी में दिया है खिरगिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सेमांग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है। ए में दिया है मध्य एशिया की, बी में दिया है दक्षिणी एशिया की, सी में दिया है दक्षिणी पूर्व एशिया की, उसके बाद डी में दिया पश्चिमी एशिया की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का, 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मध्य एशिया की हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है दोस्तों कि किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है। ए में दे से मांग, बी में दे सकाई और पी में दे पिग्मी, सी में दे पिग्मी और डी में दिया है खिरगिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का, 10 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा खिरगिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि लैप्स कहाँ पाए जाते हैं। ए में दिया है न्यूजीलैंड, बी में दिया है काजाकिस्तान में और सी में बोला है दक्षिणी रूस में और डी में बोला है
स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 नंबर का, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि जुलू लोग रहते हैं। जुलू लोग कहाँ रहते हैं? ए में दिया है न्यूजीलैंड, और बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद से सी में बोला है दक्षिण अफ्रीका में, और डी में बोला है कांगो में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? ए में दिया है बोरो, बी में दिया है पिग्मी, और सी में दिया है मसाई, और डी में दिया है एस्किमो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का? 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी मसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो ए में दिया है नाइजीरिया, और बी में दिया है तंजानिया, उसके बाद से सी में दिया है अंगोला, और डी में दिया है बोत्सवाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी कि इनमें से कौन सही सुमेलित किया गया है? तो इनमें से इसका सही सुमेलित हो जाएगा, यानी 15 नंबर का आपका डी नंबर सही हो जाएगा। बुशमैन से होगा, कलहारी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ए में दिया है नाइजर, बी में दिया है कांगो, और सी में दिया है नील, और डी में दिया है जाम्बेजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर का? 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सही होगा, यानी कांगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर 17 नंबर का हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। किर्गिज से हो जाएगा सूडान। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है दोस्तों? जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो ए में दिया है उत्तरी रोडेशिया, उसके बाद से बी में दिया है दक्षिणी रोडेशिया, और सी में दिया है गोल्ड कोस्ट, और डी में दिया है नयासा लैंड। क्या? नयासा लैंड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर का बी नंबर से हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी रोडेशिया में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? ए में दिया है उत्तरी रोडेशिया, उसके बाद से बी में दिया है दक्षिणी रोडेशिया, उसके बाद से सी में दिया है न्यू ग्रेनेडा, उसके बाद से डी में दिया है गोल्ड कोस्ट होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का? 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या? उत्तरी रोडेशिया हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि ये क्वेश्चन आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको हम बतलाते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि किस देश का प्राचीन नाम यानी कि फार्मोसा है? तो यानी कि ए में दिया है ईरान, बी में दिया इराक, और सी में दिया है ताइवान, उसके बाद से डी में दिया है म्यांमार। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर का? 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ताइवान हो जाएगा दोस्तों। यहीं पे आपका यानी कि 20 MCQ क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप लोग इनमें ध्यान दिए होंगे तो आप लोग का कितना MCQ यानी कि राइट होगा यानी सही होगा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट में बतला दीजिएगा ताकि हमको भी पता चले। तो चलिए दोस्तों थैंक यू। इसमें आपको हमने 20 MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपका भी दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ सके। तो चलिए किसी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।